दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। 2014 के बाद लोग अच्छे दिन की बातें करना शुरू कर दिए थे, अच्छे दिन के तलाश में थे और थोड़ा सा अच्छे दिन के बारे में हम भी जानकारी लेने आ गए हैं और बनारस के पार्क में हैं। 2014 के बाद अच्छे दिन आए कि नहीं? नहीं, आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। जिस हिसाब से विकास होना चाहिए उस हिसाब से विकास नहीं हो रहा है, क्योंकि बड़ा बंदर बाट हो जा रहा है। और जो पैसे आ रहे हैं केंद्र सरकार से या जो खर्च करने के लिए, वो सही ढंग से खर्च नहीं हो रहे हैं, उसमें बहुत से ज़्यादा कमियां हैं। अगर सही ढंग से विकास हो तो वास्तव में अच्छे दिन आ सकते हैं। अच्छे दिन आ सकते हैं। आप क्या मानते हैं, अच्छे दिन को लेकर क्या कहेंगे? पिछले 10 सालों में जो विकास हुआ है वो अभूतपूर्व है और जिस तरह से सरकार विकास करना चाहती है, बीच के जो लोग हैं, अधिकारी और जनप्रतिनिधि, वो उसको धरातल पे उतारने में पूरी तरह से सफल नहीं है। और वो अगर वो ध्यान दें तो जो सरकार की मंशा है वो अपना पूरी हो और जनता को उसका ज़्यादा लाभ मिल सकेगा। चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? सरगर्मी बढ़ती जा रही है। चुनाव जो पिछला 10 साल बीता है, जो सरकार ने काम किया है, जो भी विरोधी था वो भी अपना समर्थन में आ गया। अब स्थिति ये है कि आपको विरोधी खोजे नहीं मिलेगा पूरे बनारस में। बनारस। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि एक चीज़ दिमाग में खटकता है कि आप लोग बनारस के सांसद या बनारस के मूल जो हैं लोग, उनको क्यों नहीं चुनते? क्यों ये चुनने में आप लोग फेल हैं? अब बनारस से अगर मान लीजिए हम अपना प्राथमिकता देंगे कि भाई स्थानीय आदमी हो, तो हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं और जितना विकास होता है, जितना यहाँ पे ध्यान दिया जाता है, अगर कोई स्थानीय प्रतिनिधि जीतेगा तो उतना वो नहीं कर पाएगा, उतना सक्षम ही नहीं होगा तो नहीं कर पाएगा। इसलिए अपना प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री यहाँ से चुनाव लड़ते, ये हम लोगों के लिए बड़ा गर्व का विषय है। काशी के व्यापारी बहुत नाराज हैं, खासकर ठेला खुपचे वाले, क्या कहेंगे, कैसे मनाएंगे? स्थानीय समस्याएँ तो बहुत है। हमने पहले ही आपसे कहा कि भाई जनप्रतिनिधि और अपना अधिकारी जो है, अब जैसे देखिए रविदास घाट है, वो एक प्रमुख स्थान है उत्सवों का। अब यात्री पूरे मतलब देश से विदेश से वहाँ आते हैं और घुसते ही वो रास्ता आज 5 साल से ख़राब है, लेकिन पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो ऐसे अधिकारी नहीं ध्यान रहे कि यहाँ के 8 विधायक हैं, वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। विधायक लोग अपना यथाशक्ति, दक्षिणी के विधायक से तो कोई शिकायत नहीं है, वो तो पूरा अपना ध्यान देते हैं और मतलब विधायकों से हमारा मतलब नहीं पड़ता। हम लोग दक्षिणी के वासी हैं और अपने विधायक से पूर्ण तरह से संतुष्ट हैं। ठीक है, इस बार कुछ बदलाव का नज़र नहीं, बदलाव नहीं होना चाहिए, प्रधानमंत्री वही रहेंगे। इनमें क्या देख रहे हैं? बहुत अच्छी, इनके बहुत विपक्ष कह रहा है कि सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री हैं। सबसे अच्छे प्रधानमंत्री है, पहला प्रधानमंत्री। अच्छा, पहला प्रधानमंत्री, नाम अमर रहेगा। अच्छा, ठीक है। और भी लोग हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। चुनाव की सरगर्मी बढ़ती जा रही है, अच्छे दिन आएंगे कि नहीं? अच्छे दिन आ गए, चल रहा है, आने वाले समय में दौड़ेगा। हाँ, और आगे पूछिए। दौड़ेगा तो किस तरीके से दौड़ाएंगे, कितने स्पीड के दौड़ाएंगे? आप अपने व्यक्तिगत चश्मे न देखिए, रोड पर देखिए, सब दिखाई देगा आपको। और जहाँ तक हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग का जनप्रतिनिधि है आदरणीय श्रीमान प्रधानमंत्री मोदी जी। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसा मिला हम लोगों को जनप्रतिनिधि। एक एक चीज़ पर, एक एक पॉइंट पर उन्होंने अपना समय दिया, योगदान दिया, सब दिया, और वो रोड पर दिखाई देगा आपको। अजय राय को क्यों नहीं आप लोग चुनते हैं? क्यों? अजय राय के बारे में क्या जानते हैं आप? हम तो जानते हैं, विधायक हैं, बस इतना जानते हैं ना। उनके बैकग्राउंड में जाइए, सब मालूम हो जाएगा। रुक जाइए, देखिए, बस केवल जाइएगा, कुल मालूम हो जाएगा। हमारा प्रधानमंत्री जो है, हमारा जनप्रतिनिधि जो है, एक सामान्य परिवार से, हमसे भी सामान्य परिवार से आया, जहाँ खाने का ठिकाना नहीं, इसलिए वो गरीबों का दुख दर्द सब। तो पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुनिए, तब तो आपको अच्छा लगेगा सवाल करने में। वो जो है नीचे के स्तर को देखा है। आज जितने लोग हैं, आप रोड पर चले जाइए, देखिए, एक भी गरीब आदमी जो भी हो नहीं दिखेगा। पहले से सन 1971 में आप पहले आदमी की बात करें, आपके इसी चौराहे नहीं, इसी चौराहे की बात करें। अरे इधर आइए। हाँ, बोलिए। पहले पूरी बात, सन 71 में मिसेस गांधी जब चुनाव लड़ रही थी लोकसभा, तो उसने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ। उस टाइम शायद आपका जन्म नहीं हुआ होगा हमारे समझ से, हम लोग देखे चुनाव वो। गरीबी हटाओ के नाम पर उन्होंने देश को ऐसा धोखा दिया कि आज तक गरीबी वो हटा ही रहे। आज भी उनका नारा वही है, कांग्रेस पार्टी वालों का, दूसरा नारा नहीं है।
ये सब चीज है, गरीबी जमीनी स्तर से उठ रही है। कांग्रेस तो और जो- नहीं मेरी बात सुनिए, गरीबी आप से चल- नहीं, गरीबी आप बढ़ने कांग्रेस की बात कर रही है। कांग्रेस तो कह रही है कि हम गरीबी हटाएंगे, लेकिन वो क्या भारतीय जनता हटाएगी? पार्टी ने 271 से भारतीय जनता 271 पार्टी ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है। सीधे तौर पे डाटा बता रहा है कि 80 करोड़ और तो प्लस हो गए हैं। आप तो कैसे- उसमें ऐतराज क्या है आपको? बिजली फ्री दे रहे हैं, उसमें तो आप नहीं कमेंट करते हैं। वही और विपक्षी पार्टियां फ्री करती है राजनीति, तो नहीं करते। आप लोग तो नहीं कमेंट करते हैं। अगर वो दे रही है, आपको ऐतराज क्या है? गरीब आदमी खा रहा है। एक मिनट, चुनाव तो हर साल आता ही जाता है, हर बार होता है। हाँ। और चुनाव के लिए क्या है, प्रत्याशी खड़ा होता है और अच्छा बुरा सब रहता है उसमें। तो वो जो अच्छा रहेगा उसको वोट तो अच्छा मिलेगा ही। क्या इस बार के क्या विशेष मुद्दे रहेंगे? भाई मुद्दे ये है कि इस बार में जो अच्छे दिन की बात है, तो अच्छा दिन तो है ही है। हर आदमी एक से एक अच्छा काम कर रहा है। लेकिन जो युवा हैं बहुत नाराज हैं। अब भाई ऐसे समस्या तो देश में हमेशा से रहा है। हाँ। और तो जो ये 2 करोड़ का जो वादा था, ये क्यों फेल हो गया? अब ये तो इसकी पूरी जानकारी हमें नहीं है, क्यों फेल हो गया, क्या है फेल हो रहा है या क्या है। जो गारंटी थी 15 लाख देने की खाते में और 2 करोड़ रोजगार देने भाई का। कहा जाता है गारंटी नहीं थी वो, हाँ। एक उनका प्रस्ताव था। अच्छा। अब वो एक प्रस्ताव जो है अभी पूरा नहीं हो सका, होगा ही। क्या कहेंगे, चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ती जा रही है? देखिए मोदी जी तो अच्छा ही काम कर रहे हैं, उनका बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि हमारे बनारस में या पूरे उत्तर प्रदेश में इतनी बेरोजगारी है जिसका कोई सीमा नहीं है। हर आदमी त्रस्त है और मेरी हार्दिक इच्छा यही है कि ईवीएम मशीन से चुनाव न हो, बैलेट पेपर से हो तो अति उत्तम है। ठीक है। बहुत सारे लोग हैं और भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या है। क्या चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? सभी को अपना मतदान करना चाहिए और ये चुनाव भ्रष्टाचार को लेकर के है और जनमत में सभी को अपना मतदान जरूर करना भ्रष्टाचार को चाहिए। लेकर यहाँ पे तो कोई मानने के लिए तैयार है नहीं कि जी भ्रष्टाचार नहीं, बढ़ा है। मोदी जी देखिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे नेताओं को जेल में भेज दिए हैं। अच्छा। जरा सा भी कहीं भी तिल मात्र भी अगर उनको लग रहा है कि हाँ भ्रष्टाचार है तो वो उसके खिलाफ कदम उठाए। उन्होंने बोला है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध मैं किसी को भी जरा से भी मैं रत्ती भर भी मैं कहीं कोई उसमें क्या बोलते हैं बख्शूंगा नहीं। कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ हैं। वो तो अब बीजेपी में आ गए हैं। हाँ, बीजेपी में। अब वो तो ठीक हो गए होंगे ना? नहीं, अब ये देखिए ये विपक्षी लोगों का नारा है, वॉशिंग पाउडर बीजेपी में धो देने, तो विपक्षी लोगों का नारा है। नहीं, अब आप अगर क्या कोई आना मानते हैं? चाह रहा है, अगर कोई आना चाह रहा है हमारी योजनाओं हमारे मुद्दों को स्वीकार करते हुए अगर आना चाह रहा है, अगर बीजेपी के मुद्दों को स्वीकार करते हुए आ रहा है तो उसमें बुराई क्या है? भाई कोई जबरी तो किसी को बुला नहीं रहा है। वो इनकी नीतियों से, मोदी जी के कार्य से लोग खुश हैं तो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? क्या कहेंगे चुनाव को लेकर आप? बहुत अच्छा है, मोदी जी ही आएंगे। मोदी जी इनके में क्या है, कौन ऐसे काम किए हैं जो जिससे आप लोग प्रभावित हैं? हम प्रभावित इसलिए हैं कि हमारा उम्र समझिए कि 57 साल हो गया, अभी तक इतना चुनाव हुआ है, कभी जो विकास देखे हैं अभी तक विकास नहीं देख पाए। मोदी जी के राज में ही विकास देख रहे हैं। लेकिन इसी बनारस के मोहल्ले बजा रहे हैं, नालियां नहीं, बजा सब रही हैं, गलत बात है। पानी नहीं मिल रहा है। ऐसा कोई बात ही नहीं है। शिवपुर विधानसभा क्षेत्र में, अनिल राजभर का क्षेत्र, पानी लोगों को नहीं मिल रहा है। ऐसा आप तो कैसे बता रहे हैं कि लोग मिसयूज भी बहुत करते हैं भाई साहब। हाँ। टोटी खुली छोड़ देते हैं लोग, अपनी गलतियां नहीं देखते हैं। हाँ। कि वो मिसयूज भी बहुत करते हैं हाँ। और सिर्फ क्या बोलते हैं नेता लोगों और प्रशासन को दोषी ठहराते हैं। ये बात गलत है। समझिए कि सारे लोग अपनी अपनी बातें बताए हैं अच्छे दिन को लेकर। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे न्यूज बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।